बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रूफीजू। आज इंशाल्लाह ताला हम बिठाएंगे अपनी मुर्गी को, जो क्रुक बैठी हुई है वो वहाँ पर, उसको हम अंडों पर बिठाएंगे और मैं साथ आपको बताऊंगा कि क्रुक मुर्गी को अंडों पर कैसे बिठाना है और फिर जो अंडे हैं वो कौन कौन से और किस तरीके से रखने हैं। यहाँ पर जो ये सिस्टम है मेरा, देखे ना, मैंने आपको पहले बताया था, ये तकरीबन सिस्टम जो है वो सारा फिल हो चुका हुआ है। तो यहाँ पर मुर्गी को मैं अंडे पे नहीं बिठा सकता, अंडों पे नहीं बिठा सकता, क्योंकि यहाँ पर वजह यह है कि एक तो ये सिस्टम फिल हो चुका है, दूसरी ये यहाँ पर ओपन है, मौसम का भी कोई पता नहीं है। बिजली कड़कती है, बारिश होती है, तो बारिश के लिए तो कवर हो जाएगा, लेकिन बिजली अगर कड़के और उसमें मुर्गी अंडों में बैठी हो तो अंडे के अंदर बच्चे जो है वो मर जाया करते हैं। ये बड़ी पढ़ी लिखी बात है कि जब भी आपने मुर्गी को अंडों में बिठाना है तो मौसम की शिद्दत को जरूर देख लें, कि अगर आप उसको खुले आसमान के तहत आप अंडों में बिठा रहे हैं और बिजली कड़केगी अगर, तो फिर अंडों के अंदर जो बच्चे होंगे वो मर जाएंगे। इसलिए जब मौसम इस तरह का चल रहा हो तो मुर्गी को हमेशा किसी सेफ जगह पे, किसी छत वाली जगह पे, कमरे के अंदर जो है उसे अंडों पे बिठाना चाहिए। तो आप देखें, मेरे पास अंडे थे बहुत ज्यादा रखे हुए, ये देखें, ये अंडे खराब हो गए हैं। आवाजें आ रही हैं, चकोरों को पता चल गया हुआ है। अच्छा, ये अंडे खराब हो गए हुए, तो ये मेरी मर्जी है, इन्हीं को दे देते हैं, तो ये इन अंडों को खा लें। ये नहीं जी जनाब, आप खाएं, ये नहीं, ये नहीं, ये देखें, ये अंडे खाएं, अंडों को खाने लगे, ये देखें, ये आ गए खाने के लिए। और दूसरा, जब आपने अंडा कोई भी मुर्गी के नीचे रखना है, ये इम्पोर्टेंट बात है, तो उस अंडे को देखें कि अंडा जो है, ये देखें ना, आप इस अंडे को गौर करें तो ये अंडे को ठोकर लगी हुई है, यहाँ पर देखें नजर आ रहा है। इस तरह का ठोकरा हुआ अंडा कभी भी मुर्गी के नीचे ना रखें, वो उसमें से बच्चे निकलने के चांस बहुत कम होते हैं। तो ये ठोकरा अंडा जो है मैं मुर्गियों की नजर ही करने लगा हूँ। ये देखें, ये लें, ये मुर्गियां अब खा रही हैं, और देखें, और मुर्गियां अंडे बड़े शौक से खाती हैं, वो अपने अंडे ही बड़े शौक से खाती हैं। और मैंने अब फैसला यह किया है कि मैं मुर्गी के नीचे जो है वो बतख के अंडे और चकोर के अंडे रखूं। अब आपको मैं बताता हूं कि बतख के अंडा और बतख का अंडा और चकोर का अंडा किस तरह का होता है। देखिए, इस वक्त मेरे पास तीनों किस्मों के अंडे मौजूद हैं। ये देख रहे हैं, इनमें बतखों के अंडे भी हैं, चकोर के भी हैं और मुर्गी के भी हैं। तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ बतख का अंडा जो है वो किस तरीके का होता है। और दूसरी बात मैं अब आपको बताऊं कि बतख जो है अंडा हमेशा रात को देती है, दिन को बतख अंडा नहीं देती। तो बतख का अंडा काफी लंबा होता है। देखिए जरा, ये बतख का अंडा है, आप देख सकते हैं, ये बतख का अंडा। और इसके मुकाबले में मैं आपको दिखाता हूँ कि मुर्गी का अंडा इसके मुकाबले में किस तरीके का होता है। वो इसके लंबाई में भी छोटा होगा और उसका शेल भी इससे डिफरेंट होगा, यानी उसका जो छिलका है वो इससे मुख्तलिफ होगा। ये नहीं, ये दोस्तों, ये देखें, ये है मुर्गी का अंडा। आपको बिल्कुल वाज़ेह फर्क नजर आना चाहिए मुर्गी के अंडे में और बतख के अंडे में। और चकोर का अंडा तो बिल्कुल ही इनसे मुख्तलिफ होता है। ये देखें, उसका कलर भी और उसका जो शेप है वो भी टोटली इन अंडों से मुख्तलिफ होती है। देखें, ये चकोर का अंडा है, चकोर के अंडे की शेप और उसका रंग भी मुर्गी के या बतख के अंडों से टोटली ही डिफरेंट होता है। ये एक तरफ से बिल्कुल लंबूतरा होता है, ये देख रहे होंगे आप, ये ना वीडियो बनाते बनाते कहीं अंडा ही नीचे ना गिर जाए। ये एक तरफ से बिल्कुल लंबूतरा है। अब दोस्तों, हम मुर्गी को बिठाते हैं अंडों पे, उसकी पहले जगह सेलेक्ट करते हैं। जगह जैसे मैंने बताया यहाँ पर तो मुमकिन नहीं है, यहाँ पर स्पेस जो है वो फुल है, तो उधर स्पेस बनाई नहीं है। तो ये देखें, ये ममटी है, ये ममटी समझते हैं ना, जो ऐसा छोटा सा कमरा जिससे घर की सीढ़ियाँ ऊपर आ रही होती हैं। इस ममटी में थोड़ी सी जगह खाली है, वो आप देखते हैं कि उस जगह पे मैनेज हो सकता है या नहीं हो सकता। ये है दोस्तों ममटी का अंदरूनी मंजर, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म का सामान जो है वो एडजस्ट किया गया है। वो देखें, वहाँ पर प्याज रखे गए हैं, ये आलू प्याजों की टोकरी है। और इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें, ये देखें, ये टोकरी है, सिलेंडर भी पड़ा हुआ है,
ये तोड़े हैं और ये ओ देखे ना, यहाँ पर भी कितने ज्यादा अंडे पड़े हुए हैं, देखे नजर आ रहे हैं ना, ये देखें अंडे बहुत ज्यादा है। बहरहाल हमने तकरीबन 4-5 अंडे जो है रखने हैं उसके बतख के, और 4-5 अंडे जो है वो रखने हैं चकोर के। मुर्गी के अंडे नहीं रखेंगे क्योंकि मुर्गियां ऑलरेडी हमारे पास काफी हैं। अगर चकोर के अंडों से बच्चे निकल आते हैं या बतख के अंडों से तो बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो पहले ये सारा सामान यहाँ से मुझे उठाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा किसी और जगह पे, और कोने में जगह बन जाएगी। याद रखें मुर्गी को अगर अपने अंडों में बिठाना है ना तो कोने वाली जगह दी बेस्ट है। पहले ये देखें, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ इन बातों में अमल करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा। कोने वाली जगह बहुत बेस्ट है। फिर उसके अलावा वहां पर उसे हवा दूर लगनी चाहिए। आप देखें यहाँ पर दरवाजा लगा हुआ है तो दरवाजे से मुर्गी उसे हवा वगैरह भी लगेगी। पीछे जी निजाम हवा का है, खिड़की लगी हुई है, वो देखें जरा, वो देखें नजर आ रही होगी वो। तो ये एक तो ये निजाम हो जाएगा कि यहाँ पर उनको हवा वगैरह अच्छे तरीके से लगेगी। पहले हम ये सामान शिफ्ट करते हैं तो उसके बाद जो है वो अगला प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों मैंने यहाँ से सामान की शिफ्टिंग कर ली है। कुछ सामान मैंने इधर ही रहने दिया है, ये देख लें, बाकी सामान मैंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। तो ये देख लें ये जगह बन गई है ये, और काफी खुली खुली जगह है। तो दोस्तों एक बात जरूर याद रखें कि अगर आप मुर्गी को अंडों पर बिठाना चाहते हैं तो जो जगह है वो काफी खुली होनी चाहिए। क्यों? वहां पर आपने मुर्गी के अंडे रखे होंगे तो मुर्गी को जो है मूवमेंट के लिए भी जगह चाहिए, क्योंकि उसने अंडों को ऊपर नीचे करना होता है उनको जब वो हैच कर रही होती है यानी गर्म कर रही होती है। तो अगर आप जितनी जगह तंग रखेंगे तो मुर्गी को अंडे हैच करने में, मुर्गी को अंडे गर्म करने में मुश्किल पेश आएगी और अंडे खराब होने का भी डर होता है। तो अब ये जगह बन गई हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा जो है वो अंडे हम रख सकते हैं, लेकिन हमने अंडे थोड़े ही रखने हैं ताकि वो मुर्गी उसको आसानी से हैच कर सके। अब इस जगह पे मैंने ये देख रहे ये किस्म का मटेरियल होता है, गंदम से बनता है, तूड़ी कहते हैं इसको। ये दी बेस्ट मटेरियल है कि आप तूड़ी जो है वो इस जगह पे इस्तेमाल करें जहां पर आपने अंडे रखने हैं, जहां से आपने अंडों से बच्चे निकलवाने हैं। चले अब हम तूड़ी को इस जगह पे रखते हैं। दोस्तों तूड़ी रखने से देख लें ये काफी नरम सा बिस्तर बन गया हुआ है, ये देख लें। तो इसमें अब हम अंडे रखते हैं और उसके बाद मुर्गी को लेकर आते हैं, मुर्गी को इसके ऊपर रखेंगे। और यही बात मैंने बताई ना, जो जो चीजें हैं कि किस तरीके से ये बनाना है, आपने देख लें कि कैसे खूबसूरती तरीके से इसको जो है वो मैनेज किया गया है। और फिर जो अंडे रखने हैं वो कौन से रखने हैं। लेकिन एक और बात, कभी भी पता है, और मुर्गी के अंडों को इकट्ठे हैच करने के लिए ना रखें, क्योंकि जो बतख के अंडे हैं उनमें से बच्चे लेट निकलते हैं, मुर्गी के अंडों से बच्चे जल्दी निकल आते हैं। लेकिन चकोर के अंडे और बतख के अंडों का तकरीबन दुरानिया एक जैसा होता है, वो आप कर सकते हैं, उनको आप इकट्ठे रख सकते हैं। तो और इसके अलावा जो सबसे जरूरी मैंने बात बताई है आपको, उसका आपने जरूर ध्यान रखना है कि जब आप अंडे को उसके नीचे रख रहे हैं, मुर्गी के नीचे, तो अंडे को चेक कर लें कि उसको कहीं ठोकर तो नहीं लगी हुई। अगर अंडा किसी जगह से भी डैमेज होगा तो उसमें से बच्चे निकलने का चांस बहुत कम होता है। चलें अब हम यहाँ पर रखते हैं अंडे और फिर लेकर आते हैं यहाँ पर मुर्गी को। जी दोस्तों अंडे मैंने रख दिए हैं, ये देख लें अंडे, ये 1 2 3 4 5 ये रखे हैं मैंने बता के, और 1 2 3 4 5 6 7 अंडे जो है मैंने रखे हैं चकोर के। तो अब लेकर आते हैं मुर्गी को। जगह देख ले किस तरीके से सेटिंग की हुई है। आज की तारीख से हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं, तो देखते हैं कि कितने दिनों बाद ये अंडों से बच्चे निकालने में कामयाब होती है। जी दोस्तों यहाँ पर वो मुर्गी बैठी हुई है, यहाँ पर अंदर वो देख लें, ठीक है। तो इसको यहाँ से निकालते हैं और इसे अंडों पे बिठाते हैं और चूचे मार रही है। ये मुर्गी की आदत है, जब मुर्गी 4-5 दिन तक बैठ जाए ना अंडों पे, फिर वो अग्रेसिव हो जाती है, और फिर चूजों वाली हो जाए तो फिर वो दहशतगर्द हो जाती है। यदि अंडों पे बैठे तो अग्रेसिव हो जाती है, गुस्से वाली, और अगर फिर चूजे निकल आए तो फिर वो दहशतगर्द बन जाती है। फिर हर आने वाले बंदे को, रास्ते में हर आने वाले जानवर पे फिर वो हमला करती है। तो चले यहाँ से इसको निकालते हैं। चल भाई आ जाए, देखिए जरा,
आजो 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 आजो। अब आपको मुनासिब जगह पे देखिए 3 अंडे रख के नीचे बैठी हुई है। ये देख ले, चेक कर लें आप, ये चेक कर लें। तो अब इसको मुनासिब हम जगह, निकलो ना यार, उधर से निकलो ना, काम फंसा लिया है, नहीं निकल रही ना। चल आ जा। अब आप ये देखें, ये है भाई, इसको लेकर चलते हैं अपने असल मुकाम पे, वहां पर इसको बिठाते हैं अंडों पे। नहीं जी दोस्तों, ये आ गई हुई है, अंडों को देख रही है, देखते हैं खुद अपने अंडों के पास जाती है या नहीं जाती। चली जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा। चलो मुर्गी जी, अब आपके लिए ये सारा इंतजाम किया है आपने। वहां दूसरे तमाम जो जानवर है, मुर्गियां हैं, हमको तंग किया हुआ है। यहाँ अकेले कोने में बैठ के अंडों से बच्चे निकालो। क्या बच्चे बहुत भाग रही है, इसको पकड़ना पड़ेगा। ये देखिए, नहीं बिठा, मुझे खुद छोड़ा है उसको उधर, नहीं तो उधर से निकलने लगी थी। अब देखते हैं कि बैठती कि नहीं बैठती, ये भी चेक करना पड़ता है ना। मुझे लगता है ये कर रही बैठ जाएगी। बैठ जाओ जल्दी, आपकी वीडियो बन रही है, जल्दी करो, शाबाश, जल्दी बैठो, कुड़ुक बंद करो भाई, बैठो हम जाए फिर। ये ना दोस्तों, मुर्गी अंडे पे बैठी हुई है। मैं ऊपर आया हूँ चेक करने के लिए कि बैठी है कि नहीं बैठी। बैठी हुई थी तो मुझे देख के खड़ी हो गई है, इस्तेमाल कर रही है मेरा। तो दोस्तों, जो अगर आप भी मुर्गी को अंडे पे बिठाना चाहते हैं, तो जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं कि जहाँ पर मुर्गी को अंडे पे बिठाना है, वो जगह खुली होनी चाहिए, अंडा साफ होना चाहिए, उसको ठोकर ना लगी हो, और वो जगह हवादार होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जो तूड़ी आपने नीचे रखनी है वो गीली भी नहीं होनी चाहिए, खुश्क तूड़ी हो, और उस पर मुर्गी को अंडे पे बिठाएं तो बहुत जल्द, जो 21 दिनों में 22 दिनों में उन अंडों से बच्चे निकल आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आप मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।